गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार, लगातार बहुत दिन से स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा था कि सर टैक्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बता दीजिए, क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं। तो यार लास्ट क्लास में हमने आपका कैपिटल गेन खत्म करा था और आज की क्लास में मैं आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस शुरू कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है। और कौन सा इनकम अदर सोर्सेस में शामिल होगा यह पहचान पाना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो आज आपके सारे डाउट अदर सोर्सेस से जो भी रिलेटेड है वो क्लियर होंगे। आज की क्लास में मैं इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं कि अदर सोर्सेस होता क्या है। सबसे पहले बात करते बच्चे, देखिए कि अदर सोर्सेस इनकम। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यह सब पार्टिकुलर एक हेड थे जो आपके इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। या सब आपके पार्टिकुलर हेड थे जो आपके इनकम को क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंट कर रहे थे कि देखो भैया घर से पैसा आ गया, अरे भाई बिजनेस कर रहे तो पैसा आएगा ना, आमदनी हो गया। देखो यार एसेट्स को बेच दिए, कैपिटल गेन हुआ। यार देखो हमारा सैलरी मिला है भाई। तो यहाँ पे आपके जो हेड थे वो प्री डिसाइड थे कि हमने वो काम करा तो हमें यह इनकम जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन आपका अदर सोर्सेस का बात करें तो हम यह कह सकते कि वह चारों हेड से इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यह चारों हेड से जो इनकम मैच नहीं कर रहा वह सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। वह सारा किस में आ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। अरे भाई लॉटरी लगाए ना, मेरा बिजनेस है ना प्रोफेशन है ना ही मेरा हाउस प्रॉपर्टी है, तो वैसा इनकम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। केबीसी खेलने चले गए, कौन बनेगा करोड़पति, ये जीत गया आपने इतना रुपया, तो वो भी आपका अदर सोर्सेस में आएगा। आपने वेजरिंग करा, आपने लॉटरी जीत लिया, तो यह सारे इनकम जहां से आपका कोई पार्टिकुलर एफर्ट नहीं होता है, आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया है किसी प्रकार से, आपने मतलब कोई वर्क नहीं करा, बस आपने अनसर्टिनिटीज पे काम करा, वह सारे इनकम आपके अदर सोर्सेस में आ जाएंगे। चलिए टॉपिक को अच्छे तरीके से समझते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ अदर सोर्सेस के इनकम के बारे में जानते हैं। देखिए पहले सबसे पहले समझिएगा यार, अगर आपको अदर सोर्सेस का इनकम कंप्यूट करना है, टैक्सेबल इनकम, तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि अदर सोर्सेस में इनकम कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर ही है, बहुत सारे ऐसे इनकम भी होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो, जो आपने नहीं थीम किया होगा। तो वह सारे इनकम का कुछ लिस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और प्रॉपर जैसे बता रहा हूँ ना वैसे आप नोट्स भी राइट डाउन करते चलेगा, क्योंकि इससे ज्यादा आपका नोट नहीं हो सकता अदर सोर्सेस। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा। बात करें सबसे पहले आपका, देखिए इट इज द लास्ट हेड ऑफ इनकम, हमारा अदर सोर्सेस इनकम का लास्ट हेड माना जाता है, ठीक है। दैट इनकम विच इज नॉट रिलेटेड टू पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन, सैलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, नोन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब सैलरी से नहीं रिलेटेड करता है, पूरा प्रॉफिट बिजनेस प्रोफेशन से, कैपिटल गेन से, हाउस प्रॉपर्टी से, उस इनकम को हम लोग अदर सोर्सेस में कंप्यूट करते हैं। अब इसमें इनकम क्या क्या होता है, देखिए स्पेसिफिक इनकम यह सेक्शन के अंतर्गत आता है। यह सेक्शन के अंतर्गत आता है आपका डिविडेंड। पहला डिविडेंड, देखिए अगर आपने किसी कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करा तो प्रॉफिट के बाद शेयर होल्डर को डिविडेंड अलॉट किया था, तो वह डिविडेंड जो होगा वह आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कंप्यूट किया जाएगा। क्लियर? दूसरा कह रहा था बिन फ्रॉम लॉटरी, गेम, रेस एंड केवीसी ईटीसी। समझिए अगर आपने कोई लॉटरी जीत लिया, आपने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा, आपका वह बिजनेस नहीं था, लॉटरी का टिकट खरीदना कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, ठीक है। आपने किसी गेम में पार्टिसिपेट किया, अनसर्टेनिटी, आप जीतोगे यह पॉसिबल नहीं है, श्योरिटी नहीं है वहां पे, वो पॉसिबिलिटी वाला में होता है, ठीक है। उसके बाद आपने अगर कोई गेम खेला ऐसा जिसमें आपको अगर लॉटरी में मतलब जीत सकते हो, आप हैवी अमाउंट जीत सकते हो, तो वैसा इनकम जो आपको लॉटरी से आ रहा है, गेम से आ गया, आपने वेजरिंग करा, तो वह सारा इनकम भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन अभी आता है सर इस पे भी टैक्स लगते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, इस पे टैक्स लगेंगे। अगर सपोज दैट मैंने केबीसी में जीता, तो ऐसा नहीं यार कि मैंने, जैसे सपोज दैट मैंने 5 लाख जीता तो 5 लाख हमें नहीं मिलेगा,
बल्कि उसका 30% टैक्सेबल है, जो टैक्स काट करके जो रेस्ट अमाउंट होगा वह हमें मिलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप इनकम करो, टैक्स तो लेंगे ही लेंगे, इनकम का सोर्स अंदर है ना, लेंगे टैक्स, तो वहां पे टैक्स काट करके बाकी रिमेनिंग अमाउंट होता है जो हमें मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें बच्चे, एनी सम रिसीव्ड बाय एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर एज कंट्रीब्यूशन टू फंड सुपर एनुएशन फंड। समझिए क्या होता है, कभी कभी ना कोई कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयर के लिए स्पेसिफिक फंड रखती है, तो वह सारे फंड से अगर इनकम जनरेट हो रहा है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर की तरफ से दिया गया है और वो बेनिफिट एम्प्लॉय को हो रहा है, जो उसका सैलरी में कंप्यूट नहीं हो रहा है बच्चों। ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ ऐसा इनकम जो एम्प्लॉयर की तरफ से फंड क्रिएट किया है कि नहीं यार, ऐसे अनसर्टेनिटी टाइम में हमारे एम्प्लॉय को मदद हो जाएगा, जो सैलरी में कंप्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है, जो सैलरी में कंप्यूट नहीं हो रहा है, तो वह सारा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। क्लियर। आगे नेक्स्ट बात करें, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। भाई हमने पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया, हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया, हमने पैसा एफडी में लगा दिया, हमने पैसा एसआईपी में लगा दिया, हम कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर दिए और बदले में हम ब्याज वसूल रहे, तो वहां से जो इनकम आ रहा है वह हमारा किसी पार्टिकुलर रिलेटेड नहीं रहता इस हेड से, तो वह आपका कहां से आ जाएगा, अदर सोर्सेज से। कहां से हो जाएगा बच्चे, अदर सोर्सेज से आएगा। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। बात करें इनकम फ्रॉम लॉटरी, अभी जस्ट बताए थे कि लॉटरी भी अगर आ गया तो भी हमारा इनकम हो गया, 30% काट करके मिलेगा। कैसे मिलेगा, 30% काट के, जो हमने लॉटरी में अमाउंट जीता। तो ऐसा नहीं, सपोज डेट समझिए आप लोग अक्सर देखते हैं यार, कभी कभी मेला मेला देखे होंगे ना, तो वहां पे लॉटरी का टिकट बेचते रहता है, भैया 10 रुपया का लॉटरी है, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, अरे बाइक है, देखिए टीवी है, एलसीडी है, फ्रिज है, सारा चीज लॉटरी में आप जीत सकते हो। हमने यार टिकट ले लिया, ठीक है। अब सपोज जिस दिन विनिंग वाला मतलब ओकेजन, मतलब आपका अनाउंसमेंट था कि आप आज लॉटरी का मतलब रिजल्ट निकलने वाला अनाउंसमेंट था, जब हम गए तो पता चला कि हमने एक सुपर स्प्लेंडर बाइक को जीत लिया। तो ऐसा नहीं है कि आपने बाइक जीता तो आप बाइक उठाइए और घर लेके चले जाइए, जो बाइक का टैक्स अमाउंट है वो आपको पेड करना होता है, क्योंकि आपने इनकम तो जनरेट कर लिया, वो भी आपका इनकम ही है, तो आपको जो टैक्स का अमाउंट होगा उसका वो आपको बेयर करना है, वो लॉटरी वाले बेयर नहीं करेंगे। जब आप टैक्स का अमाउंट बेयर करोगे तब आप गिफ्ट लेके जा सकते हो। कुछ नया नॉलेज मिल रहा है ना। चलिए ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। फिर कह रहा था इनकम फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस। क्या होता है कीमैन, पहले यह जानिए। देखिए यार, कंपनी को ऑपरेट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वह बंदा जो कंपनी को ऑपरेट कर रहा है, कंपनी को कंट्रोल करके रखा हुआ है, मैनेज करके रखा हुआ है, ठीक है, और वहां आपने इंश्योरेंस उसका कराया हुआ, मतलब इंश्योरेंस करवाया हुआ, तो अगर उसका डेथ हो गया, उसको अगर मतलब उसका डेथ हो गया, वो बेचारा खत्म हो गया, तो वहां से अगर इनकम जनरेट हो रहा है, अगर उनका इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा आ रहा है, उनके बोनस अगर मिल रहा है, तो वह सारा इनकम आपके लिए अदर सोर्सेस में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अरे यार मरने दो ना यार, क्या दिक्कत है, आगे। इफ एनी इनकम सम इफ एनी सम रिसीव्ड गिफ्ट्स एक्सीड्स मोर देन 50,000। देखिए क्या होता है, अरे यार अभी मतलब भारत में क्या, शादी विवाह ओकेजन और यार खास बंदा, क्यों यार 1 लाख का गिफ्ट दे दिया यार, खास बंदा है, यार देखो यार उस दोस्त को तो पक्का इनवाइट करें, क्यों भाई, यार देखो यार जब बर्थडे था तब अच्छा खासा गिफ्ट देता था, तो शादी तो और ज्यादा अच्छा गिफ्ट देगा, तब लॉट में एकदम गिफ्ट लेके आएगा। तो वहां पे वैसा गिफ्ट जिसका अमाउंट 50,000 से ज्यादा, 50,000 तक माफ है, आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने 50,000 से गिफ्ट एक्सीड्स कर गया और आप ले रहे हो, तो वहां पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वहां पे आपको क्या भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा कि आपने इतना का गिफ्ट लिया, 50,000 से एक्सीड्स हो गया, आप टैक्स भर दो। क्लियर। नेक्स्ट, फिर आपका इनकम फ्रॉम कंपनसेशन। समझिए कंपनसेशन, अगर किसी तरीके से लॉस हो जाता है, किसी प्रकार से डैमेज होता है और आपको कंपनसेशन मिलता है, और कंपनसेशन पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपनसेशन अगर डिले हो गया तो उसका जो कंपनसेशन अमाउंट रहेगा उसका पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो वह भी आपको अदर सोर्सेस में कंप्यूट होगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर कंपनसेशन से इनकम जनरेट हो रहा है और उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो 50% इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। 50% इंटरेस्ट क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा, और 50% पे टैक्स लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे
एडवांस सम ऑफ मनी दैट इज फॉरफिटेड। पहले ये समझिए होता क्या है। कभी कभी यार कि मतलब हम लोग बयाना बयाना का नाम सुने, एडवांस दे देते हैं, भाई देखो हमारा बुकिंग है, एडवांस दे दिया, अब तुम्हारा दूसरे को नहीं दे सकते हो। लेकिन ड्यूरेशन मिलता है कि देखिए आप एडवांस तो दे दिए हो, लेकिन आपको इतना टाइम तक लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद हमारी गारंटी नहीं, आपका पैसा जो दिए वो भी फॉरफिट हो जाएगा, जब्त हो जाएगा। तो अगर आपने किसी को एडवांस दिया है, ठीक है, और वह अमाउंट फॉरफिट कर लियो, मतलब किसी कारण से फॉरफिट कर सकते हो, जब्त कर लियो, तो वह भी आपका अदर सोर्सेस में आ जाएगा। वह भी आपका क्या में आ जाएगा? अदर सोर्सेस में आ जाएगा। थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे यार कि अगर मतलब मैंने सपोज डेट एक जमीन का बुकिंग किया, तो कैसे बोलता है कि आप 1 लाख पेमेंट कर दो, आपका जमीन बुक हो जाएगा, और फिर आप 3 इंस्टॉलमेंट पैसा दे देते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ड्यूरेशन यह है, सेकंड इंस्टॉलमेंट का ड्यूरेशन यह है, थर्ड इंस्टॉलमेंट का ड्यूरेशन यह है। मैंने 1 लाख दे दिया। अब जैसे ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ड्यूरेशन है, मैं बोला यार आराम फरमाएंगे सर जी, दिक्कत चल रहा है फाइनेंशियल, 5 दिन रुक जाइए। 5 दिन रुक गया, तभी मैंने उसको पेमेंट नहीं करा। छठा दिन हो गया, 7वां दिन हो गया, 8वां दिन हो गया, 9वां दिन हो गया, 10वां दिन बोला सर जी ऐसा करिएगा, थोड़ा दे दी पेमेंट। बोल रहे कि नहीं यार देखो दिक्कत चल रहा है भाई, समझो परिस्थिति को। वह बंदा बोलेगा नहीं सर हमारे पास अभी टाइम नहीं है, लैप्स हो चुका आपका ड्यूरेशन, आपका जो अमाउंट आपने डिपॉजिट हमारे पास करा था वो भी आपका फॉरफिट हो गया। तो वो जो फॉरफिट अमाउंट रहेगा वह भी आपका अदर सोर्सेस में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और इनकम जानते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। और समझ में आ रहा है यार, लग रहा है कि सर सपोर्टिव पढ़ा रहे, एग्जाम बेस्ड पढ़ा रहे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो यार चैनल को ना फॉलो करके चलिए, एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, नोटिफिकेशन मिलेगा आपको लगातार। और ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेंड है उन तक भी पहुंचाइए, जो भी जूनियर्स हैं सीनियर्स हैं, लग रहा है कि हाँ हमारे वीडियो से उनका भी हेल्प होगा, अपने ग्रुप में पक्का शेयर करें। चलिए ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं, कुछ और इनकम जान लेते हैं अदर सोर्सेस का। आपका जनरल इनकम, जिसमें सबसे पहले आपका था इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेटिंग होता क्या है पहले यह जानिए। देखिए अगर मतलब सपोज दैट मैंने क्या किया कि एक बड़े से शॉप को किराए पे लिया, ठीक है, इसका रेंट हमें बताया गया कि 2 लाख रुपीज है। कितना है? 2 लाख रुपया रेंट है। ठीक है, हमने क्या करा कि 3 लोग को और हम मतलब बोले क्या चाहिए कि देखिए आपको भी शॉप का जरूरत था उस मार्केट में ना, तो एक काम कीजिए हम आपको उतना जगह दे देंगे, लेकिन बदले में हम आपसे रेंट लेंगे। हम बदले में हम आपसे क्या लेंगे? रेंट लेंगे। तो मैंने क्या किया, इस जगह को लेकर के इसे अलग अलग साइज में बांट दिया, अलग अलग साइज में बनवा दिया, और अलग अलग लोगों को रेंट पे दे दिया। अब यार हम रेंट बेयर कर रहे 2 लाख रुपीज, लेकिन सपोज दैट हम मैंने एक को दिया तो मैंने बोला कि 40 की आपका रेंट लगेगा, इसको बोला कि मैं 30 के रेंट लूंगा, इसको बोला कि 50 के रेंट आपको देना पड़ेगा, इसको बोला कि 50 के रेंट आपको देना पड़ेगा, इसको भी बोला कि 50 के रेंट देना पड़ेगा, इसको बोला कि आप 40 के दे दो, इसको बोला कि आप 25 के दो, इसको बोला कि मैं 60 के लूंगा। तो अब देखिए कि हमने एक जगह को ले लिया और अलग अलग रेंटल वैल्यू पे मैंने सबको लेट आउट कर दिया। मैं तो रेंट बेयर कर रहा हूँ 2 लाख रुपीज, लेकिन मैं यहाँ पे अलग अलग लोगों को देख करके डिफरेंट रेंट ले रहा हूँ, साथ साथ ज्यादा रेंट भी हमें आ रहा है ना, यहाँ पे 50, 100, 1.5 लाख तो यही हो गया, तो ज्यादा रेंट हमें आ रहा है। तो वहां पे इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, क्लियर, यह कहलाएगा आपका इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। मैंने किराए पे दिया, लेकिन मैंने किराए पे लिया है और फिर मैं किराए पे लोगों को दे रहा हूँ, दैट इज इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। तो आपका अदर सोर्सेस में आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। पहले रॉयल्टी आप लोगों ने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा जरूर रॉयल्टी इनकम। क्लियर। तो यार हमारा ऐसा इनकम का सोर्स जो, अच्छा पॉइंट, मैंने बुक लिख दिया, अब बुक लिखा हूं तो उसका जब तक वो प्रेस वाले, जब तक वो प्रिंटिंग प्रेस हमारे बुक को पब्लिश करते रहेंगे तब तक हमें इनकम जनरेट होता रहेगा। और हम जितना सोल्ड होगा हम बोलेंगे देखो हमको 10% का रॉयल्टी था, तो मेरे रहने या ना रहने से उसके इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वह आपका अदर सोर्सेस में आएगा, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी। डायरेक्टर को जो फी मिल रहा है वह भी उसका अदर सोर्सेस का आता है, पार्ट होता है। क्लियर। उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड आउटसाइड इंडिया। देखिए अगर आपने खेती कर रहे हो, ठीक है, भारत में एग्रीकल्चर वाला एग्जेम्प्ट है, माफ है, लेकिन अगर आपने भारत से बाहर खेती करा है, यार बहुत सारे ऐसे लोग जिनका पाकिस्तान में खेत है, ठीक है, तो वहां पे एग्रीकल्चर हो रहा है, उनसे उनको इनकम आ रहा है, तो टैक्स लगेगा। क्लियर, अदर सोर्सेस में जाएगा। उसके बाद रेंट ऑफ प्लॉट, यार हमने कोई गोडाउन नहीं दिया है, बस खाली जगह को, खाली जगह था, प्लॉट था,
हमने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, छत नहीं था, वह भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कंप्यूट होगा। समझ में आ रहा है ना? समझिए, क्योंकि आपको वही सारे इनकम को राइट डाउन करके स्टेटमेंट बनाना और सम जानना है कि टोटल इनकम ऑफ अदर सोर्सेस क्या होगा। तो अच्छे से समझना जरूरी है, प्रॉपर नोट्स लिख के चलिएगा। फिर सैलरी पेबल टू एमपी, यार पॉलिटिक्स में है, सैलरी मिल रहा है उनको, बोनस किसी तरीके से अलग भत्ता मिल गया, अलाउंसेस, तो वह उनके लिए एक प्रकार का अदर सोर्सेस का इनकम है। क्लियर? फैमिली पेंशन मिल गया, दादाजी का पेंशन, दादी का पेंशन, बहुत बड़ा पुराना पेंशन मिल रहा है, चलो पेंशन से चल रहा है घर, तो भी आपका अदर सोर्स है। यहाँ पे अनडिस्क्लोज सोर्सेज, अनडिस्क्लोज सोर्स पैसा आ रहा है लेकिन बताना नहीं चाह रहे, भले वो गैर कानूनी इनकम है लेकिन हम बताए भी नहीं करेंगे कि कहाँ से पैसा आ रहा है, तो आपका अदर सोर्सेस में आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे बेनामी संपत्ति देखने को मिलेंगे आपको जिससे इनकम जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट आपका कैश क्रेडिट इंटरेस्ट। बहुत सारे लोग ने यार घर पे भी बैठे हुए हैं, अब आ गया भैया जी हमको 10,000 का जरूरत है, दे देंगे पैसा, कोई नहीं देगा। आप बैंक नहीं हो रहे हो, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं हो रहे हो, लेकिन आप उधार दे रहे हो ब्याज वसूलने के लिए, तो ऐसा इनकम आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। अगर आपको कोई डोनेशन वोनेशन मिल रहा है तो भी आपका अदर सोर्सेस में आ जाएगा। कुछ खास बात देखिए, आप एसेट्स को उधार दे करके, एसेट्स को किराए पे दे करके भी इनकम कर सकते हो। आप बहुत टाइम पे आप सैलरी जनरेट करते हो, आप सैलरी मतलब इंप्लॉय हो, कहीं पे सैलरी आप ले रहे हो, लेकिन आप कुछ कुछ ऐसे एसेट्स खरीद लियो जिसको आप भाड़ा पे चढ़ा देते हो। कभी कभी अगर मन कर गया चलो यार दे दो भाड़ा पे, गाड़ी फैमिली घूमने के लिए बनाए थे लेकिन चलो यार ये कैसे यार पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, तो चलो कभी कभी किराया पे दे देंगे, कभी कभी भाड़ा पे गाड़ी चला देंगे, तो वह सारा इनकम भी अगर हो रहा है तो भी आपका अदर सोर्सेस में कंप्यूट होगा। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा, और टॉपिक समझ में कहीं डाउट लग रहा होगा तो प्लीज वापस प्लेबैक करके देखिए, कमेंट में बताइए, वापस बताएंगे। और लग रहा है बच्चे कि हाँ सर का चैनल लग रहा है कि काम लायक है, तो शेयर करेंगे, ग्रुप में दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। आपके कमेंट से भी खुश होते हैं यार, लगता है कि नहीं रिजल्ट मिला।